नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 1, 2, 3 कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 1 हम लोग करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल कहता है एम और एन का एचसीएफ ए है, ए हमने लिख लिया। फिर कहता है एन इक्वल ए बी है, एम और एन का एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भाई एन इक्वल क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। तो एन इक्वल ए बी है। अब क्या फार्मूला होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुनी एचसीएफ। नाउ मेरे भाई कहने का मतलब है अब जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहली संख्या एम है, दूसरी संख्या एन है, इक्वल एलसीएम जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, नहीं पता है, चलो नहीं पता है। और एचसीएफ दे रखा है क्या, ए दे रखा है। अब यहाँ पर एन का जो वैल्यू है वो ए बी दे रखा है, तो एम इंटू ए बी कर सकते हैं। नाउ एलसीएम गुनी ए कर लेंगे। अब ए से ए आपका चला जाएगा, तो एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, एम बी होगा या बी एम कह सकते हो, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 हम लोग देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 2 कहता है दो संख्या है 12,906, 14,818 का मौसा इतना है, तो लौसा क्या होगा। तो मेरे भाई इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। इसमें पहली संख्या जो है वो दे रखा है 12,906, और इसमें दूसरी जो संख्या है वो दे रखा है 14,818। देन एचसीएफ भी दे रखा है इसमें 478। अब कहता है एलसीएम निकालने के लिए। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुनी एचसीएफ। तो मेरे भाई इसमें पहली संख्या क्या है 12,906, दूसरी संख्या है 14,818 इक्वल एचसीएफ। तो हमें पता है 478, बट एलसीएम पता नहीं है, इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो अब 12,906 गुनी 14,818 और बट्टा में क्या कर लेते हैं मेरे भाई, बट्टा में कर लेते हैं 478। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, भाग करना है। तो 478 से 12,906 कितना बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 27 बार में। तो मेरे भाई 27 गुनी 14,818 करते हैं, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 400.086, मतलब 4,86,000, जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। तो मेरे भाई सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 44 गुना है। हाँ सही है। उनके लसा तथा मौसा का योग 1125 है। तो लिख लेंगे एलसीएफ प्लस एचसीएफ। इसका योग जो है वो दे रखा है 1125। ओके, यदि इसमें एक संख्या 25 है, हाँ एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब ऊपर वाला पढ़ते हैं। कहता है मान लो एचसीएफ एक्स ले लेते हो, तो एलसीएम 44 गुना है, एचसीएफ 44 गुना है, तो 44x हो जाएगा। नहीं, नाउ चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या है मेरा 44x है,
HCF क्या है, x है, तो इसका वैल्यू दे रखा है 1125। नाउ 45x इक्वल 1125। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा 45 से 1125 25 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 25। अब x का वैल्यू 25 आ गया, मतलब HCF आपका 25 है। LCM कितना होगा, 44 गुनी 25। इसमें पहली संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या निकालना है। फार्मूला जो होता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर LCM गुनी HCF, ये होता है फार्मूला। ओके रिपोर्ट। तो पहली संख्या में पता है 25, बट दूसरी संख्या नहीं पता है, यही निकालना है। LCM है 44 गुनी 25, 44 गुनी 25, और HCF है आपका 25। तो एक 25 से एक 25 चला जाएगा, तो दूसरी संख्या कौन होगा, तो 25 में 44 से गुना करेंगे तो 1100 होगा। कितना होगा, 1100 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 4 को करते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है दो बीजगणितीय व्यंजक x और y का मौसा व लसा एक AB है। यदि AB इक्वल XY हो तो AQ प्लस BQ का मान होगा। कहने का मतलब इसमें HCF जो है वो मेरे भाई A है, तो ये लिखा। LCM B है तो B लिखा। हाँ, ओके रिपोर्ट। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुनी B होगा। हाँ, और LCM गुनी HCF करते हैं, ठीक है। तो ये होता है XY। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि A का वैल्यू X है, B का वैल्यू Y है, ठीक। अब दोनों तरफ घनमूल निकालते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। A प्लस बी इक्वल x माइनस एक्स प्लस वाई। तो A प्लस बी इक्वल x प्लस वाई। अब दोनों तरफ हम घनमूल करते हैं मेरे भाई, देन जो रिजल्ट निकल के आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो AQ प्लस BQ क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस B, ये होता है फार्मूला। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये होगा। ओके रिपोर्ट। अब कहने का मतलब ये है कि जो जो यहाँ पे हमने निकाला है उस सबको यहाँ पुट कर लेना है। तो AQ प्लस BQ प्लस 3AB की जगह 3xy लिख सकते हैं। हाँ, ओके रिपोर्ट। A प्लस B को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, इक्वल में है नहीं, तो x प्लस वाई इक्वल, ये जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है क्या, AQ प्लस BQ इक्वल XQ प्लस YQ। हाँ, तो यहाँ से A वाला चला जाएगा और A वाला चला जाएगा, तो AQ प्लस BQ इक्वल क्या होगा, XQ प्लस YQ, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके रिपोर्ट। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है दो संख्याओं के मसा और लसा क्रमशः इतना और इतना है। तो मसा कितना है, 24 है, 44 है। ओके रिपोर्ट। LCM क्या है, LCM है 264। ओके रिपोर्ट। अब कहता है यदि पहली संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो भागफल 44 आता है, ठीक। तो इसको भी बनाने के लिए बेहतरीन तरीका हम लोग यूज करेंगे। मान लो वो संख्या जो है वो संख्या क्या है, x है और y है, मतलब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या y है। हाँ, अब दिया है, जो प्रश्न में दिया है वो चीज करना है।
ओके रिपोर्ट कहता है पहली संख्या मतलब x का भाग करने पे कितना आता है 44 आता है, तो वो संख्या कौन हो सकता है 44 दूना 88 हो सकता है। अब हमें दूसरी संख्या करने का मतलब y निकालना है। ओके रिपोर्ट, तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या इक्वल लॉस गुनी मॉस। ओके रिपोर्ट, पहली संख्या 88 है, y हमें पता करना है। एलसीएम 264 दे रखा है, एचसीएफ 44 दे रखा है। 44 से 88 टू टाइम्स जाएगा और इससे ए जाएगा 132 बार में, यानी y का वैल्यू करने का मतलब दूसरी संख्या 132, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 6 को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 और इस टाइप का आखिरी सवाल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी वो जो संख्या है पहली और दूसरी उसका प्रोडक्ट जो है 1083 है और एचसीएफ क्या है 19 है, तो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो एलसीएम का फार्मूला क्या था, दोनों संख्या का गुणनखंड बटे एचसीएफ। अब इसको जब भाग करते हैं तो 19 पचे 95, 19 सत्ते मतलब 47 आएगा, 57, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।